नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें आपके लिए मैं लेके आया हूं और शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहां पे देखिए यूपीपीएससी की अपडेट आपको दी जाएगी, जिसमें देखिए प्रवक्ता भर्ती में 1100 अभ्यर्थियों ने आवेदन में गलती की है। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यर्थियों को 27 जुलाई तक प्रदान किया गया अतिरिक्त अवसर। पहले अवसर दिया जा चुका है लेकिन त्रुटि सुधार नहीं की गई। अब 27 जुलाई तक अतिरिक्त अवसर दिया गया है, तो जिन छात्रों ने गड़बड़ी की है वो अपनी जाके इसको सुधार कर ले और ये अंतिम चांस रहेगा। इसके बाद कोई भी चांस नहीं मिलेगा। बात करते हैं राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए 1100 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन में गलती कर दी है। इन अभ्यर्थियों की सूची उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है और उन्हें एक अंतिम मौका इसके लिए दिया गया है। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 124 पदों के लिए कुल 42,914 आवेदन आए हैं, जिसमें से 1100 लोगों के आवेदन में गलती है और आवेदन की प्रक्रिया 18 जून से शुरू हुई थी। सर्वाधिक 35 पद गणित विषय के थे। इसमें जीव विज्ञान में 33, भौतिक विज्ञान में 30, रसायन विज्ञान में प्रवक्ता के 26 पद हैं। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई निर्धारित की गई थी। अंतिम तिथि तक कुल 42,914 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो सभी छात्र इसको जाके देख लें एक बार। अगर उनका नाम इसमें है तो इसको जाके करेक्ट कर लें, अभी समय है, अन्यथा जब समय निकल जाएगा तो आप इस परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। पीसीएसजे में एक अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया गया है। 2018 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों में औपबंधिक रूप से चयनित अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी अतुल कुमार नायक का चयन निरस्त कर दिया गया। श्रेष्ठाक्रम के अनुसार अनुसूचित जनजाति के चंदन सिंह को चयनित करने का निर्णय लिया गया है। तो अतुल कुमार नायक के स्थान पे अब चंदन सिंह चयनित हो जाएंगे। इसमें मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के एक पद पर चयन कर लिया गया है। यहाँ पे प्रधानाचार्य एलोपैथी के एक अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती शिव कुमार को औपबंधिक रूप से चयनित किया गया है। 5 पदों का रिजल्ट भी यहाँ पे घोषित किया गया है। प्रवक्ता टेक्सटाइल डिजाइन के पद पर प्रभाकर सिंह, प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण के पदों पर प्रमोद कुमार, अर्पित श्रीवास्तव, रौनक कटियार एवं प्रिंस डांगर चयनित हुए हैं। तो ये यूपीपीएससी की अपडेट थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य खबरों को देखते हैं। यूपीपीएससी के बाद यूपी ट्रिपल एससी की तरफ चलते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में देखिए यहाँ पे लिखा है कनिष्क लिपिक भर्ती 2016। इसका इंटरव्यू जो है 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। एक बड़ी खबर है यूपी ट्रिपल एससी से। इसमें लिखा है सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2016 में लिखित व टंकण परीक्षा के जरिए अर्ह पाए गए 2384 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 31 अगस्त से होगा। हालांकि विस्तृत कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के 536 रिक्त पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर टंकण परीक्षा के लिए 4,264 अभ्यर्थी अर्ह पाए गए थे। द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा 13 से 23 जनवरी 2021 तक हुई थी। एलटी ग्रेड के लिए गुड न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के लिए यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है और पदस्थापन के लिए इनको आवेदन करने का दे दिया गया है। यहाँ पे अपनी डिटेल भरनी है। एलटी ग्रेड में कला विषय के 90 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यूपीपीएससी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी चयनितों की फाइल। अर्हता के विवाद में फंसी थी ये भर्ती। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैक्षिक अर्हता का विवाद दूर करते हुए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में चयनित 90 अभ्यर्थियों की फाइल नियुक्ति संस्तुति के साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। इस मुद्दे पर अभ्यर्थी काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे। आयोग ने निदेशालय को उनकी फाइल भेजकर बड़ी राहत प्रदान की है और 10,768 पदों की भर्ती जो निकाली गई थी उसमें कला विषय के 470 पद शामिल थे। 192 पद पुरुष के और 278 पद महिला वर्ग के थे। आयोग ने परीक्षा में शामिल होने के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारित की थी बीएफए एवं बीएड की डिग्री हो या फिर कला विषय से बीए के साथ बीएड की डिग्री हो। यानी कि आपको बीएफए भी करना है या तो
बीए करना है कला विषय से, बीएफए या बीए कीजिए और एक बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तमाम अभ्यर्थी अर्हता पूरी नहीं करते थे, किसी के पास सिर्फ बीएफए की डिग्री थी तो किसी ने इंटर प्रावधिक कला के साथ बीए की पढ़ाई की थी। लिखित परीक्षा अर्हता पूरी न करने वाले सभी प्रकार के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, लेकिन आयोग ने केवल 144 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें निदेशालय को भेजी जो अर्हता पूरी कर रहे थे। इनमें से 139 अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल गई। आयोग ने बाकी अभ्यर्थियों की फाइलें रोक ली। अक्टूबर 2020 में आयोग ने ऐसे 228 अभ्यर्थियों को चयन निरस्त करते हुए उनके घरों में नोटिस भेज दिया था जिन्होंने बीए एवं प्रावधिक कला से इंटरमीडिएट किया था और अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे। लेकिन केवल बीएफए की डिग्री वालों के बारे में आयोग ने एनसीटीई में दिशा निर्देश मांगे थे। एनसीटीई ने जवाब दिया कि बीएफए का 4 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स होता है और यह बीएड की डिग्री के समतुल्य है। केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, दिल्ली के विद्यालयों और उत्तराखंड के विद्यालयों में केवल बीएफए की डिग्री वालों को कला विषय में सहायक अध्यापक के लिए अर्ह माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो बात कही जा रही है कि कला विषय के 144 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए फाइल भेजी गई थी, जिसमें से 139 नियुक्ति पा चुके हैं। केवल 5 अभ्यर्थी बाकी हैं। 5 अभ्यर्थी ये हैं जिनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, जो डॉक्यूमेंट्स लेट सबमिट किए थे। और इसके साथ साथ बीएफए के 90 अभ्यर्थी अब और नियुक्ति पाने जा रहे हैं, तो 90 और 144 ये हो जाएंगे आपके 234 अभ्यर्थी जो है नियुक्ति पाएंगे। और पदों की संख्या कितनी थी? 470 पदों की संख्या थी कुल। 470 पदों में से कला के 234 अभ्यर्थी ही केवल नियुक्ति पाएंगे। 22 से 28 के बीच में पोर्टल पर विद्यालय का विकल्प सामाजिक विज्ञान और हिंदी के छात्र भरेंगे और औपबंधिक वाले भी भरेंगे जिनकी फाइलें रुकी हुई थी। एडेड शिक्षकों के तबादले जुलाई के अंत तक हो जाएंगे और अंतर्जनपदीय तबादले जुलाई के अंत तक करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने तबादलों के लिए आवेदनों की जांच पूरी कर ली है। विभाग ने एडेड शिक्षकों के तबादले के लिए एनओसी की बाध्यता को खत्म करते हुए उनके ऑनलाइन ट्रांसफ़र की नीति को 2019 में लागू किया था। 2020 में तबादला सत्र शून्य होने से तबादला नहीं हुआ था। इस साल एडेड शिक्षकों का तबादले का इंतजार है। 4512 सहायता प्राप्त विद्यालयों में से करीब 2000 से अधिक शिक्षकों ने अंतर्जनपदीय तबादले के लिए आवेदन किया है। शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती जो सीएम आवास भाजपा के दफ्तर का घेराव दोनों जगह किया गया। मंगलवार को पूरे दिन हंगामा चलता रहा। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास, उसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजकर उन्हें हटाया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें बसों में भरकर इको गार्डन प्रदर्शन स्थल पर छोड़ दिया। बलपूर्वक हटाए जाने से कई अभ्यर्थी चोटिल भी हुए। 2 महिला अभ्यर्थियों को ज़्यादा चोटें आने पर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इस दौरान कुछ अभ्यर्थी बेहोश भी हो गए। अभ्यर्थी भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी पहले सीएम आवास पहुंचे और विरोध में अभ्यर्थी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस भर्ती में 101% आरक्षण में घोटाला हुआ है। अगर घोटाला नहीं हुआ तो सरकार जितने लोगों का चयन की है, 67,000 समथिंग का चयन की है, एक लिस्ट जारी कर दे कि भाई इस कैटेगरी से मैंने इतने लोगों का चयन किया, ये इस कैटेगरी के, ये इस कैटेगरी के, इनके नंबर इतने हैं, इनके नंबर इतने। लिस्ट जारी क्यों नहीं करती सरकार? जितना हंगामा छात्र कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल नहीं करना चाहती लिस्ट जारी, क्योंकि इसमें घोटाला किया गया है और राज्य पिछड़ा आयोग ने इस पर अपनी रिपोर्ट भी लगाई है कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है। सब कुछ होने के बाद इसी को बोलते हैं कि एक ज़बरदस्ती करना। सरकार के सामने इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हजम करके बैठे हैं ये लोग और छात्रों को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और चोट भी खा रहे हैं सब, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ये सरकार है हमारी। देखिए अन्य तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पे ये एक महिला साथी है इन लोगों की, उसको कितनी चोट लग गई, पट्टी बांध के ले जा रहे हैं। ये छात्र फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा तो इसको छात्र बचा रहे हैं। बलपूर्वक हटाया गया, कुछ बेहोश हुए, कुछ को चोट लगी।
तो यहाँ पे ये चीज़ें बता रही हैं। अब मंत्री जी का बयान क्या आता है, ये वही मंत्री जी हैं जिनके भाई गलत डॉक्यूमेंट दे के खुद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। जब भाई के लिए ये सब किया जा सकता है तो खुद किसी लिए क्यों नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे पाठ पढ़ा रहे हैं, शिक्षक भर्ती के ठेकेदारों से दूर रहे अभ्यर्थी। सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने इकट्ठा किया चंदा, और आपको बदनाम करने के लिए आपके भाई को ज़बरदस्ती जो है डिग्री कॉलेज में अपॉइंट करा दिया गया था। ऐसा भी हो सकता है कि ज़बरदस्ती उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया होगा जिससे कि आपको बदनामी हो। जीआईसी प्रिंसिपल के पदों पर नियुक्ति की तैयारी शुरू हो चुकी है। पीछे 2018 के तहत जीआईसी प्रधानाचार्य के पदों पर शासन ने नियुक्ति तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी ओर अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संशोधित रिजल्ट जारी करने का इंतजार कर रहे हैं। विशेष सचिव जयशंकर दुबे ने चयनित अभ्यर्थियों की मांग पर शिक्षा निदेशालय माध्यमिक को पत्र भेजकर प्रधानाचार्यों रिक्त पदों की सूची मांगी है। विशेष सचिव ने पीछे 2018 के तहत प्रधानाचार्य के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्ति के मांग पत्र के आधार पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र भेजकर कहा है कि महत्वाकांक्षी जनपद आकांक्षात्मक विकास खंडों के राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य के रिक्त कार्यरत प्रभारी प्रधानाचार्य एवं छात्र संख्या की सूचना उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय लखनऊ प्रयागराज एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रधानाचार्य के समकक्ष स्वीकृति कार्यरत एवं रिक्त पदों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। विशेष सचिव ने पत्र में कहा कि इन बिंदुओं पर सूचना शीघ्र उपलब्ध कराई जाए ताकि पीछे 2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 22 जुलाई से शुरू होनी थी ये परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिए गए थे। कोरोना संक्रमण की वजह से ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने के लिए विभाग ने कोई तैयारी नहीं की थी। वहीं विभाग ने अब कॉलेजों को 21 जुलाई से ऑनलाइन प्रयोगात्मक परीक्षा कराने का आदेश जारी कर दिया है। पॉलिटेक्निक के दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षा 22 जुलाई से प्रस्तावित थी। पहली बार ऑनलाइन परीक्षा कराई जानी थी। जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 3 पालियों में परीक्षा होनी थी, लेकिन प्रौद्योगिक शिक्षा विभाग ने इसको लेकर कोई तैयारी नहीं की थी। न मास्क टेस्ट कराया और न ही प्रक्रिया को लेकर कॉलेज व छात्रों को दिशा निर्देश जारी किया था। आखिरकार मंगलवार को विभाग ने सभी कॉलेजों को अगले निर्देश तक परीक्षा स्थगित किए जाने का पत्र जारी कर दिया है। राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 परीक्षा, एक मामले में विवाद से पूरी परीक्षा घिर चुकी है। परीक्षा केंद्रों में साइबर गैंग के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं, बढ़ सकता है विवाद। यहाँ पे शासन को भेजी जा चुकी है 500 से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति, लेकिन एक ही रोल नंबर पर 2 उत्तर पत्रांक मिलने के बाद पूरी परीक्षा ही विवादों में घिर गई है। सील्ड पैकेट में गलती से एक ही रोल नंबर की 2 कापियाँ रखे जाने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मामला तो पकड़ लिया, लेकिन अब इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि ऐसे और भी मामले रहे होंगे जो पकड़ में नहीं आए। फिलहाल आयोग की ओर से बीते 26 जून को एई के 580 पदों पर चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति की संस्तुति शासन को भेजी जा चुकी है। जिस तरह से एक ही रोल नंबर की 2 कापी पाई गई, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक कापी अभ्यर्थी के पास रही होगी और दूसरी सालवर्क ने लिखी है। एन वक्त पर कापी बदलने की योजना रही होगी, लेकिन गलती से दोनों कापियां एक ही पैकेट में रखकर आयोग को भेज दी गई। ऐसे में परीक्षा केंद्रों में साइबर गैंग के सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। पूरी परीक्षा ही विवादों में घिर गई है। आयोग ने सहायक अभियंता के 648 पदों के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा आयोजित की थी। यूपीपीएससी ने इस वर्ष 26 मार्च को परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था। 580 अभ्यर्थियों को चयनित किया था, जबकि 68 पद खाली रह गए थे। तो स्वतः संज्ञान लेकर कराई गई जांच एई भर्ती में धांधली का खुलासा हो चुका है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच कराई, जिसमें केंद्र पर्यवेक्षक, संबंधित कक्ष निरीक्षक और परीक्षा और अभ्यर्थी को अपना अपना पक्ष आयोग के समक्ष मौखिक एवं लिखित रूप से रखने का मौका दिया गया। SI-CPO पेपर 2 की परीक्षा 26 जुलाई को होगी और इसकी परीक्षा जो है लॉकडाउन के बाद SSC की ओर से पहली परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 5446 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, जो कि मध्य क्षेत्र में आते हैं, 1137 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रयागराज में 6 केंद्रों पर 667 अभ्यर्थी और पटना में 2 केंद्रों पर 470 अभ्यर्थी इसकी परीक्षा देंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की खबर है कि मुकदमे के लिए दाखिल अर्जी खारिज कर दी गई। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में दाखिल अर्जी खारिज कर दी गई। भर्ती में प्रक्रिया में कतिपय गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त IPS अमिताभ ठाकुर ने अधिवक्ता संदीप मिश्र के जरिए मुकदमा दर्ज करने के लिए स्पेशल CJM कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। स्पेशल CJM सत्यपाल सिंह प्रेमी ने आदेश में कहा कि अमिताभ ने शिकायत में कहा था कि उनसे कई लोगों ने शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक होने और परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के संबंध में शिकायत की है। साक्ष्यों के अनुसार परीक्षा शुरू होने के पहले पेपर लीक होने, 2 अखबारों में परीक्षा के समय ही लीक होने के साक्ष्य थे। उन्होंने परीक्षा की अनियमितता के भी कई साक्ष्य तथ्य प्रस्तुत किए थे। इस पर कोर्ट ने SP क्राइम प्रयागराज से आख्या मांगी थी। SP क्राइम ने अपनी आख्या में कहा कि मामले में पूर्व में ही थाना सेराव में मुकदमा दर्ज है, जिसमें KL पटेल आदि को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस प्रकरण में STF द्वारा विवेचना करते हुए एक अन्य अभियुक्त बलवंत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 22 अक्टूबर 2020 को आरोप पत्र प्रेषित कर विवेचना समाप्त की जा चुकी है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अमिताभ ने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया कि उनसे कौन कौन मिले थे और किस अपराधी ने अपराध किया है। राजू पटेल आदि के खिलाफ पर्चा लीक का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि मात्र वह कहा गया कि उन्होंने जुगाड़ से नौकरी पाई। अमिताभ ने मुख्य रूप से इस प्रकार आरोप लगाए हैं जैसे राज्य सरकार ने अपराध किया है। इस मामले में पूर्व में ही एक FIR दर्ज है। एक ही घटना के संबंध में 2 समान मुकदमे नहीं हो सकते। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्षेत्राधिकारी थाना कल्याणगंज में कैसे आता है। तो इस पूरे मामले में जो है ये अर्जी जो दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। DLED के पहले दिन 865 आवेदन आए हैं। DLED का आवेदन शुरू हो गया। अगर आप DLED में इंटरेस्टेड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा मंडल मुख्यालयों पर की जाएगी। 31 जुलाई को 153 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नई खबरों के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।